पंचकुला बेथेल आईपीए चर्च की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। आज हम वचन देखेंगे मत्ती 13 अध्याय 1 से लेकर 58 तक। तो यहाँ हम देखेंगे बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें की कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ बीज कहाँ गिरे? पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलने के कारण, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो क्या हो गए? वो जल्दी उग गए, लेकिन सूरज की रोशनी निकलने पर वो क्या हो गए? जल गए। और कुछ बीज कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, जो क्या है, झाड़ियों ने क्या कर लिया? उसको उन्हें दबा लिया। पर कुछ बीज क्या है? अच्छी भूमि पर गिरे, जो क्या है? जो फल लाए, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना और कोई 100 गुना। तो यहाँ क्या है? तो यहाँ मतलब इस वचन का मतलब क्या है? जो बोते समय कुछ मतलब मार्ग के किनारे जो बीज बोया गया है, वो कौन सा है? वो है कि जो क्या है, जो परमेश्वर के राज्य का वचन सुनकर क्या करता है? उस वचन को सुनता है और उसको नहीं समझता। पर जो मन में जो भी मतलब उसके वचन बोया जाता है, वो क्या करते हैं? दुष्ट लोग आकर क्या कर लेते हैं? उसको छीन लेते हैं। लेकिन और यहाँ देखें तो जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, वो वचन मतलब यह है कि वह मतलब वचन को सुनकर क्या करते हैं? आनंद से उसको मान लेते हैं, लेकिन जड़ ना रखने के कारण, विश्वास ना होने के कारण वो क्या हो जाते हैं? वो और उस वचन की वजह से क्या होता है? उसके घर में मतलब कलेश होने के कारण क्या होता है? वह जल्दी ठोकर खा लेते हैं। लेकिन जो झाड़ियों में बोया गया है, वह यह है कि वह वचन को मतलब सुनते हैं, लेकिन संसार की चिंता के कारण, धन के धोखा के कारण क्या करते हैं? उस वचन को दबा देते हैं। और लेकिन जो अच्छी भूमि पर बोया गया है, वो वचन क्या है? वो यह है कि वो वचन को सुनता है और उस पर क्या करता है? चलता है। और वो क्या है? फल आता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना और कोई 100 गुना। तो इसलिए क्या है? इसलिए हमारा जो बीज है, हमारा बीज कहाँ होना चाहिए? हमारा बीज अच्छी भूमि पर होना चाहिए। हमें क्या है? हमें वचन को सुनकर क्या करना चाहिए? उस पर चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार की चिंता ना करो। संसार की चिंता, क्योंकि संसार के लोग चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार की चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले क्या करो? उसके धर्म राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तु तुम्हें क्या है? मिल जाएगी। तो इसलिए क्या है? हमारा जो विश्वास है, क्या परमेश्वर पर होना चाहिए। और क्या है? और हमें क्या करना चाहिए? अच्छी भूमि पर क्या करना चाहिए? बीज को बोना चाहिए। हमें क्या है? हमें वचन पर चलना चाहिए और लोगों को वचन के बारे में बताना चाहिए। तो आप सभी को जय मसीह की।